ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि बिनांस पर ऑर्डर कैसे लगाया जाता है और उसकी पेमेंट कैसी देखी जाती है कि पेमेंट आई है या नहीं आई है। सबसे पहले हमें बिनांस को ओपन करना है। ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ये होम पेज है और ये जो है ये वॉलेट है। वॉलेट में हमारा बैलेंस दिख जाएगा कितना है। इसको हम USDT में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे पास 112 USDT पड़े हुए हैं अभी तक। और ये होम पेज पर ये बेल का जो आइकन है, इसमें हमारी ट्रांजैक्शन दिख जाएगी, कितना हमारे पास डॉलर आ रहा है, कितना हमारे पास से जा रहा है, कितना हमने किसी और को सेंड कर दिया है। ये जैसे कि ये 60 USDT हमें रिसीव हुई हैं, तारीख वगैरह सब लिखी हुई है। और अब देखते हैं मेन काम जो है, ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड का ऑप्शन लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे बीच में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर पेज पर ऊपर सबसे ऊपर P2P दिखा हुआ है। P2P पर क्लिक करना है। P2P पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखना है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, होम, ऑर्डर्स, एड्स और प्रोफाइल। हमें एड्स पर क्लिक करना है। एड्स पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑर्डर दिख जाएगा। 91.10 का ऑर्डर हमारा पहले से लगा हुआ है। इसको हमें फ़िलहाल डिलीट कर देना है। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये दिखाता है कि आप जो है ट्रेड लेते टाइम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। यदि आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम इसको ऑन करके रखना है। तो सबसे पहले हमें इसको ऑर्डर को डिलीट करना है और एक नया ऑर्डर बनाना है। उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 5-6 ऑप्शन आते हैं, क्विक एडिट डिटेल्स, शेयर ऐड, व्यू मोर डिटेल्स और डुप्लीकेट ऐड, क्लोज ऐड। क्विक ऐड का मतलब है हमें अपने ऐड को जो हमें डाल रखा है इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने लग रहा है कि नहीं, हम 91.10 पर नहीं सेल करना चाहते, हम 92 रुपये का सेल करना चाहते हैं, तो हम एडिट कर देंगे उसको। एडिट डिटेल का मतलब भी यही है। तो हमने बस क्लोज ऐड करना है। यदि हमें अपना ऐड डिलीट करना है तो उसके लिए क्लोज ऐड पर क्लिक करना है। ये रहा नीचे, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये अपना ऐड यहाँ से गायब हो गया है। तो हमने अपना नया ऐड बनाना है। उसके लिए ऊपर प्लस का ये आइकन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो नीचे ये 91 रुपये प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले देखते हैं कितना रुपये चल रहा है अपना। वापस आएंगे। वापस आने के बाद होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर आने के बाद ये दिख रहा है कि अभी 91.30 रुपये की प्राइस चल रही है इसकी। और नीचे जितना आएंगे उतनी ज़्यादा प्राइस होती चली जाएगी। हम कितना भी लगा सकते हैं। जो हाईएस्ट है इसका अभी तक वो लगभग 93 रुपये होगा, 93 से भी ज़्यादा ही है। तो ये सबके ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसको मतलब ये उसके ऑर्डर हैं जो जितने पर बेचना चाह रहा है। तो हमने अपने एड्स पर आना है, अपना ये प्लस पर क्लिक करना है और सेल में आना है। सेल में आने के बाद हमें प्राइस सिलेक्ट करना है। तो हम बेचना चाह रहे हैं 92.50 का। हम 93 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 93.30, कुछ भी सिलेक्ट करने हैं जितने का हमें बेचना चाह रहे हैं, जो ट्रेंड में चल रहा होगा उस टाइम। वैसे भी 92 तक ही बेचना है, 92 से ऊपर बिक जाए तो ठीक है। 91 से नीचे 91.50 से नीचे नहीं बेचना है। ये हमें नेक्स्ट करना है। तो अब हमें क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि हमें कितना डॉलर बेचना है। तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा अवेलेबल 112.09। तो ये हमारे पास इतनी USDT पड़ी हुई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं $100 का लगा दूँ। $100 की अमाउंट ये बैठती है टोटल 9,250 रुपये हमारे बैठ रहे हैं। और इससे नीचे हम ऑर्डर लगा भी नहीं सकते। 100 से ऑर्डर होता है, 100 से ऊपर कितना भी बेच सकते हैं। तो पेमेंट इसकी पूरी टोटल जो बैठ रही है वो 9,250 है। और मैं चाह रहा हूँ मेरा जो ऑर्डर है वो 5,000 से चालू हो। मतलब जो मेरे से डील करेगा वो कम से कम 5,000 रुपये का मेरे से खरीदेगा डॉलर। और इसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा कि मेरी जो एक डील है वो कितने टाइम तक की होनी चाहिए। वो मैं 30 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबको 30 मिनट ही सिलेक्ट करना है।
तो मैंने 30 मिनट का टाइम सेलेक्ट कर लिया है। इस 30 मिनट का मतलब है जो हमारी डील होगी वो 30 मिनट के अंदर ही होगी। हमने 30 मिनट के अंदर ऑर्डर कंप्लीट करना है, पेमेंट लेनी है और उसको माल ले देना है। इतने टाइम में नहीं हो पाता है तो डील कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा पेमेंट मेथड है। हमें किस में लेना है, अपना जो बैलेंस जो किस में लेना है वो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ये हमने पहले ही ऐड करके रखना है। ये हमारी बैंक डिटेल आ रही है, जो हमारा बैंक ऐड कर रखा है हमने। और अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमने ऑनलाइन रखना है। ऑनलाइन रखने के बाद और सीधे हमें पोस्ट कर देना है। ये हमारा सक्सेसफुली पोस्टेड लिखा हुआ आ चुका है, तो इसका मतलब हमें हमारा ऑर्डर लग चुका है। हमें डन कर देना यहीं से। अब ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब हमें कोई भी जो भी हमारा कस्टमर आएगा वो इस पर हमें ऑर्डर करेगा और ये देखे रहना है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ऑनलाइन रखना है हमें यहाँ पर, ये ऑनलाइन रहना चाहिए। ऑफलाइन होगा तो कोई डील नहीं आएगी, कोई ऑर्डर नहीं आएगा। अब जो भी मुझे ऑर्डर करेगा वो मेरा इसमें दिखाई देगा। सबसे नीचे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है। ऑर्डर्स में यहाँ पर जो भी ऑर्डर करेगा मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। जितने भी ऑर्डर होंगे वो ऑल में दिखेंगे। अनपेड का मतलब है कि जिसने हमें ऑर्डर तो किया है मगर उसने हमारी अमाउंट पे नहीं करी है, जितनी अमाउंट उसको पे करनी है। पेड में ये है जिसने ऑर्डर किया है उसने पेमेंट कर दी है, हमें उसके बाद सीधे अपने बैंक अकाउंट में जाना है। जो हमने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है उस बैंक अकाउंट में जाकर हमें देखना है पेमेंट आ चुकी है या नहीं आई है। अब जब आ जाएगी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है फिर। तो अभी तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आता है मैं दिखाता हूँ फिर उसके बाद क्या करना है। यहाँ पर दिख जाएगा जो भी ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर जल्दी लेने के लिए हम इसको और एडिट करते हैं थोड़ा, जिससे कि जल्दी हमारा ख़त्म हो जाए। वैसे हमें ज़्यादा का लगाना है, इतने कम का नहीं लगाना है। 91.50 का कर लेते हैं। ये हम बस बताने के लिए कर रहे हैं, मगर तुम्हें जो लगाना है वो ज़्यादा का लगाना है। अब देखते हैं ऑर्डर्स में जाते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। अब ये ऑर्डर आ चुका है, ये अनपेड आ रहा है, मतलब इसने अभी हमको रुपए पे नहीं करे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मैसेज का जो सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको हम बोल सकते हैं जो भी मतलब पेटीएम के हमें पैसे पे कर दे अगर ये ख़रीदना चाहता है। तो मैं कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। अगर ये इसको होगी डील एक्सेप्ट करेगा तो ये पेमेंट कर देगा। देखते हैं अभी पेमेंट करता है या नहीं। अभी इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ये पेमेंट करेगा वो इसमें आ जाएगी पेड में, और हमने उसके बाद बैंक अकाउंट में चेक करना है कि बैलेंस आया है या नहीं। तो देखिए हमारे पास ये मैसेज आ चुका है पेमेंट का। ये लिखे हुए आ रहे हैं 9,150 रुपये, मतलब इसने हमारी सारी क्वांटिटी खरीद ली है। तो अब हम देखते हैं अपने बैंक अकाउंट में जाकर, और हम ये चेक कर लेंगे। हमने यहीं से मैसेज दिख रहा है तो ज़रूरत नहीं है। और अब इसको हम दे देते हैं और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आ गया पेड, मतलब इसने पेमेंट कर दी है। इसका मैसेज भी आया, देख लेते हैं क्या है। पेमेंट डन। इसने ये स्क्रीनशॉट जो भेजा है ये झूठा भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। पहले हमें चेक कर लेना है अपने अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। ओके, तो हमें इस पर क्लिक करना है और नाम देखना है। इस नाम से अगर पेमेंट आ चुकी है तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो इसको पेमेंट रिसीव कर देना है। ये नीचे दिख रहा है पेमेंट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, और एक नीचे दिया हुआ है आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट। तो हमें इस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमें अपना पासवर्ड डालना है, जो हमारे उस पर पासवर्ड लगा हुआ है। इसके बाद कंफर्म कर देना है। तो ये डन लिख के आ चुका है। इसके बाद हमारी डील डन हो चुकी है, हमारा ऑर्डर बिक चुका है। इसके बाद काम ख़त्म होता है।
ये बस हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और हमारे पास अब 0 USD आ गया, मतलब हमारी उसने 100 की 100 क्वांटिटी ख़रीद ली है। इसके बाद हम अपने ऐड को या तो डिलीट कर सकते हैं या ऑफलाइन हो सकते हैं। तो हम डिलीट ही कर देते हैं। इस पर क्लिक करना है और क्लोज ऐड कर देना है। तो ये अपने वॉलेट में 112 थी पहले, अब 12 बची हैं। बस इसके बाद ख़त्म।